जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, राउरकेला में बहुत बड़ा एक जीएसटी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल करीब 2 महीना हो गया मैं लगातार आजकल यूट्यूब चैनल पर, क्रांति उड़ीसा मीडिया में, डिजिटल चैनल पर, व्हाट्सएप डिजिटल चैनल पर एवं यूट्यूब चैनल दोनों में हमारा रोज़ का प्रोग्राम आता है क्रांति उड़ीसा मीडिया में, इस पर बोलता हूँ। उस पर कुछ मेरे मित्रों ने, हितैषियों ने मुझे बीच बीच में सलाह दी थी कि आप रोज़ रोज़ केवल देश दुनिया की राजनीतिक विषयों के ऊपर ही चर्चा करते हैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव करें एवं कभी कभी वैरायटी भी, दूसरी वैरायटी भी दें, दूसरा सब्जेक्ट भी चुनें, वो अच्छा रहेगा टेस्ट के हिसाब से भी, दर्शकों के टेस्ट के हिसाब से भी। इसी तरह कल भी मैंने उड़ीसा के विधानसभा में जो पारित हुआ था, सर्वसम्मति से पारित हुआ था अपार्टमेंट बिल, उस पर चर्चा की थी। एवं आज जीएसटी ठगी 8 करोड़ 70 लाख राउरकेला में पकड़ी गई है और वहाँ एक फर्जी व्यापारी राकेश कुमार केडिया गिरफ्तार हुए हैं, राकेश कुमार कानोडिया सॉरी, वो गिरफ्तार हुए। उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल क्या है कि जब से 6-7 साल से जीएसटी हमारे देश में लागू हुई है, तब से लगातार उड़ीसा का जो राउरकेला शहर है उसको हम लोग स्टील सिटी भी बोलते हैं एवं स्मार्ट सिटी भी बोलते हैं। ये स्टील सिटी भी है और स्मार्ट सिटी भी है, 2 in 1 है। और राउरकेला जो है वो स्टील का तो हब है ही, और आजकल जीएसटी का ठगी का भी हब हो गया है धीरे धीरे। जब से जीएसटी हमारे देश में लागू हुई है तब से ऐसे बीच बीच में हमारे तो चैनल करीब 5-6 साल हो गया, हमारे पास तो बराबर माने अनगिनत बार हमारे पास मतलब रिपोर्टें वगैरह आती रहती है कि ये जीएसटी घोटाला राउरकेला में पकड़े गया, वो पकड़ा गया, इतने लोग पकड़े गए, इतने लोग गिरफ्तार हुए और करोड़ों का मतलब जीएसटी ठगी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई इत्यादि। पिछले 5-6 साल से लगातार हमारे पास आ रहे हैं न्यूज़। हम लोग कभी कभी देते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी आने से हम लोग बोर भी हो जाते हैं उन सब देने के लिए। लेकिन आज का जो ताज़ा तरीन मामला हमारे सामने आया है वो दरअसल वो देने लायक है, इसलिए हमने वो देना उचित समझा, इसी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। राउरकेला के पास ही है कोयडा ब्लॉक, और कोयडा ब्लॉक में एक बरसुआ बोल के छोटी जगह है, वहाँ एक बांका बाजार है। वह बांका बाजार में राकेश कुमार कानोडिया नाम के एक व्यापारी शख्स हैं। उन्होंने वहाँ लोहे की रॉड, सीमेंट, टायर, ट्यूब, मोबिल की एक व्यवसाय प्रतिष्ठान खोल रखा है अपने बड़े भाई के नाम से। देखिए मजे की बात, अपने बड़े भाई, उनका नाम है राजेश कुमार कानोडिया। ये खुद है राकेश कुमार कानोडिया, इनके बड़े भाई हैं राजेश कुमार कानोडिया। और अपने बड़े भाई के नाम से धन वर्षा एंटरप्राइजेस के नाम से एक कंपनी खोल रखी है राउरकेला के पास कोयडा ब्लॉक में। और ठिकाना, ऑफिस का ठिकाना कहाँ दिखाया? एकदम सुदूर आसाम एवं नागालैंड में। मतलब व्यवसाय होता है उड़ीसा में और ऑफिस का ठिकाना दिखाया आसाम तथा नागालैंड में। मतलब इसी से मालूम होता है कि फर्जीवाड़ा का इनका शुरू से ही उद्देश्य था। और इन्होंने अभी करीब 55 करोड़ का ट्रांजैक्शन, माने फर्जीवाड़ा, कोई सामान की, चीज़ों की कोई लेन देन नहीं हुई है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, केवल कागजों का ट्रांजैक्शन, कागजों में ट्रांजैक्शन दिखाया गया है, फर्जीवाड़ा किया गया है। और 55 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है, उसमें 8 करोड़ 70 लाख रुपए की जीएसटी चोरी की गई है, ठगी की गई है। यह सूचना जीएसटी के अधिकारियों को तो थी पिछले कई महीनों से, या यूं कहें साल से, इसके पीछे जीएसटी अधिकारी लोग
मतलब ट्रैकिंग करते थे और गुप्त सूचना के आधार पर अचानक जीएसटी की सेंट्रल टीम ने वहाँ छापेमारी की एवं छापेमारी कर अनेक जरूरी कागजात जीएसटी सेंट्रल टीम को स्क्वाड को हाथ लगा है एवं वो सब कागजात वो लोग जब्त भी कर दिए हैं। इसके अलावा राकेश कुमार कानोडिया को गिरफ्तार भी किया गया है एवं कोर्ट चालान भी किया गया है। हम मैं आपको बताऊं, इसके पहले भी बहुत सारे लोग, मतलब एक समय तो ऐसा था अभी करीब 2-3 साल 4 साल पहले कि अभी ये जो उड़ीसा में तो राउरकेला जीएसटी ठगी का हब बना हुआ है। एक समय ऐसा था पूरे भारत में भी जीएसटी ठगी का मेन हब बना था राउरकेला, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि राउरकेला से दूसरे शहरों में और बड़े बड़े ठग शायद ज़्यादा हो गए हैं। इस राउरकेला का नाम अब नेशनल लेवल में जीएसटी चोरी या ठगी का अब नहीं आ रहा है। और इनमें एक बात और कॉमन जो मैंने वॉच किया है पिछले 3-4 साल से, जो ठगी का मामला हम लोगों के पास क्रांति उड़ीसा मीडिया में भी आया है, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लोहे का व्यापार के साथ में कनेक्टेड हैं। उसमें क्या कैसे होता है वो भगवान जाने, मुझे तो वो सब कुछ मालूम भी नहीं है, लेकिन लोहे के व्यापार जैसे ये भी पकड़ा गया है, लोहे सीमेंट का ही उनका मेन काम दिखाया गया, लोहे के व्यापार के संग कनेक्टेड है ये सारे जीएसटी ठगी का मामला। एवं अभी जो पकड़े गए हैं वो वास्तव में मतलब पकड़ के तो माने कोर्ट चालान हो गया, शायद इनका बेल भी रिजेक्ट हो गया होगा और जेल भी जाएंगे। और अब मैं बताऊं इनका डाटा, कुछ डाटा मैं अपने पास रखा हूं, मैं उनके डाटा के बारे में बताऊंगा कि अभी तक उड़ीसा में 9,742 अर्थात 9,742 नकली बिल में 1792 करोड़ की ठगी हुई है जब से जीएसटी लागू हुई है हमारे देश में। इसमें केवल राउरकेला की हिस्सेदारी है 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा। माने टोटल उड़ीसा में 1792 करोड़ की जीएसटी ठगी हुई है, उसमें अकेले राउरकेला की हिस्सेदारी है 500 करोड़ से ज़्यादा। आज तक जीएसटी की छापेमारी टीम ने राज्य में 28 जीएसटी ठगी या घोटालेबाजों को पकड़ा है, चोरी पकड़ी है और घोटालेबाजों को पकड़ा है और उन्हें जेल भी भेजा है। उनमें केवल राउरकेला से आते हैं 15 लोग। मतलब पूरे उड़ीसा में 28 जीएसटी के बड़े बड़े ठगों को, चोरों को जीएसटी डिपार्टमेंट ने पकड़ा है, फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़ा है। उसमें अकेले राउरकेला के हैं 15 लोग, मतलब आधे से ज्यादा तो केवल राउरकेला के हैं, बाकी आधे से कम में पूरी उड़ीसा है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि राउरकेला में कितने बड़े स्तर में, बड़े आकार में जीएसटी ठगी का रैकेट चल रहा है जब से जीएसटी हमारे देश में आई है। इसके अलावा राज्य में जीएसटी डिपार्टमेंट ने 30,000 जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया है। ये कैंसिल मेरे ख्याल से इसलिए किया है जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है और आजकल तो सब चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। तो वो लोग सब जीएसटी अधिकारी लोग जो हैं वो लोग सब जान जाते हैं कि ये वास्तव में ये नकली फार्म है या असली फार्म है। उनके मद्देनजर हमारे राज्य में उड़ीसा में 30,000 जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर को जीएसटी अधिकारियों ने कैंसिल भी किया है और इसमें केवल 30% माने 30% अकेले राउरकेला और सुंदरगढ़ जिले की हिस्सेदारी है। मतलब जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल, ये जो 2 नंबरियों की नकली व्यापारियों की जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हमारे राज्य में जीएसटी अधिकारियों ने जो कैंसिल की है, उसमें केवल राउरकेला की हिस्सेदारी है 30% राउरकेला की। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि राउरकेला में किस हद तक, किस स्तर तक जीएसटी की ठगी हो रही है। मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो इससे यही साबित होता है कि अकेले राउरकेला में 50% टोटल में, अगर सभी दृष्टि से हम लोग हिसाब लगाएं तो हम लोग पाएंगे
टोटल में 50% जीएसटी केवल राउरकेला में ठगी होती है, और उसमें भी मुख्यतः लोहे के कारोबार से जुड़े लोग ही करते हैं मुख्यतः, चाहे वो एंगल चैनल फ्लैट और लोहे की सरिया जो उसको लोहे का रोड हो, सीमेंट का कारोबार हो, और इसी संबंधी मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन संबंधी दूसरे सामग्री का कारोबार हो, इसी संबंधी जो चीज़ें हैं उन्हीं को लेकर वो ज़्यादातर चोरी राउरकेला में होती है। बाकी अकेले अगर 50% राउरकेला में होती है तो बाकी 50% में पूरा उड़ीसा आता है। अब भगवान जाने इनको, ये लोग तो क्या, जो लोग सब चोर हैं या ठगी करते हैं करोड़ों की, वो ये सोचते होंगे ठीक है कभी अगर पकड़े भी गए तो करोड़ों तो हम लोग ठग दिए, फिर जाएंगे। आजकल जो हमारे जो देश में जो कानून की व्यवस्था है, जुडिशियल सिस्टम है, वो यही है ना, एक तो पकड़े जाना आसान नहीं है, और ये तो इसलिए पकड़े गए, आजकल सब चीज कंप्यूटराइज्ड होता है, मालूम हो जाता ना, इसलिए पकड़े गए, नहीं तो पकड़े जाने में भी बहुत असुविधा होती थी। अब जब पकड़े गए तो ये लोग सोचते होंगे, ये जो ठग लोग सोचते होंगे कि हम लोग पकड़े जाएंगे भी तो जेल जाएंगे, जेल में कुछ दिन, महीना 2 महीना 4 महीना रह जाएंगे। आजकल तो वकील लोग भी हैं, बड़े बड़े वकील हैं, उनको अच्छी रकम अगर मिल जाती है तो वो केस लड़ेंगे कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। 6 महीना 12 महीना 2 साल अगर रह भी गए उसके बाद छूट के आ जाएंगे बेल में, और जब छूट के आ जाएंगे तो हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है, तो एक बार बेल अगर मिल जाती है तो अपराधी तरह के लोग, माने क्रिमिनल माइंड के लोग यही सोचते हैं कि हमारा केस में हमने जीत लिया अब और हमारा कुछ होने वाला नहीं है। उसी माइंड सेट के लोग ही ज़्यादातर ये जीएसटी की ठगी करते हैं। ठीक है, साल 6 महीना 2 साल जेल में भी रह जाएंगे, लेकिन करोड़ों का धन तो घर में आ जाएगा, वो करोड़ों का धन से हम लोग अब मौज मजलिस जिंदगी भर करते रहेंगे। इसी माइंड सेट के लोग ये सब काम जीएसटी ठगी का करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।